नमस्कार छात्रों, मैं ललित व्यास पांडे आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बाद की प्लानिंग की बात करने वाला हूँ। मेरा ख्याल है कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स घोषित किए जा चुके हैं। सभी प्रकार के बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स आने के बाद जो एक टेंट माहौल होता है, एक तनावपूर्ण माहौल होता है, वो सबके लिए बराबर होता है। जो छात्र असफल हो गए हैं वो एक अलग तनाव में रहते हैं और जो छात्र सफल हो गए हैं वो भी एक अलग तरह के तनाव में रहते हैं। यानी दोनों किस्म के जो छात्र हैं उनके लिए एक निर्णायक समय होता है ये, और इस वक्त अपने आप को संभालना और सही निर्णय लेना ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो इसमें पेरेंट्स की भी भूमिका उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी भूमिका स्टूडेंट्स की होती है। तो मेरा पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के साथ हर हाल में खड़े रहें, उन्हें प्यार से समझाएं। अगर उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं तो उन गलतियों को समझाने का एक उचित समय निर्धारित करें। अभी उनकी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो छात्र असफल हो गए हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, छात्र हैं, बच्चे हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ मेहनत उन्होंने कम करी है, कहाँ पे कम करी हैं, कौन सी गलतियाँ हुई हैं, उनको समझाने का एक अलग समय होगा। अभी उनके साथ खड़े रहें, अभी उन्हें किसी के साथ तुलना करके नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, उसमें आत्महीनता की भावना उत्पन्न होने लगेगी। तो छात्र जो आपके बच्चे हैं वो आपकी पूंजी हैं, अपनी पूंजी को संभाल करके सजो करके आपको रखना है। तो हर हाल में उनके साथ आप खड़े रहिए, अपने कुछ अनुभव, कुछ छोटा सा वेकेज़न, एक अलग माहौल तैयार करके उनको दीजिए। धीरे धीरे वो उस माहौल में एडजस्ट हो जाएंगे, समझदार होंगे और बहुत ज़्यादा तनाव का वातावरण पैदा नहीं होगा तो वो संभल जाएंगे। और ये ज़िंदगी है, सफलताएं असफलताएं लगी रहती हैं, असफलता के बाद सफलता और सफलता के बाद पुनः असफलता, ये दौर है, धूप और छाँव चालू रहते हैं। अब मैं उन छात्रों की अधिक बात करना चाहूँगा जो सफल हो गए हैं, सफल होने के बाद यानी कि जो लोग पास हो गए हैं। अब कक्षा 10 के विद्यार्थी जो पास हुए हैं उनके सामने चुनौती है कि कौन से विषय चुने जाएँ, और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं उनके सामने बहुत सारे करियर हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, किन रास्तों पर चल करके कहाँ पहुँचा जा सकता है। ये दोनों ही चीज़ें कहनी सरल है, लेकिन इन पर चलना, अमल करना और निर्धारित करना, इनका चुनाव करना चुनौतीपूर्ण होता है। पेरेंट्स भी बात करें बच्चों से, अपनी इच्छा उन पर ना थोपें और बच्चे भी पेरेंट्स के अनुभवों को ध्यान में रखें। साथ ही आप शिक्षकों का मार्गदर्शन ले सकते हैं, अपने अनुभवी रिश्तेदारों का अनुभव ले सकते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हैं। लेकिन इस बीच में आपको एक बात ध्यान रखना है कि हमें सुनना सबकी है, करनी अपनी खुद की है। और करनी अपनी खुद की है तो मनमानी नहीं करनी है, हमें अपने योग्यता, अपने सामर्थ्य का अनुभव। देखिए, अगर आप कक्षा 12 पास कर चुके हैं तो आप इतने परिपक्व हो चुके हैं कि आपको अपनी ताकत और अपनी कमजोरी का पूरा अंदाजा हो चुका होगा। तो आपकी योग्यता, आपकी शक्ति और सामर्थ्य कोई और आपको बताए, इससे बेहतर है कि आप स्वयं का अवलोकन खुद करें। इससे आपको पता चलेगा कि किन विषयों में आपकी रोचकता है, किस फील्ड में आपकी रोचकता है, और जिस फील्ड में आपकी रोचकता है उसके लिए आप बने हुए हो, उसके आप योग्य हो अथवा नहीं हो। कई बार हम देखा देखी एक दूसरे के कैरियर का चुनाव करते हैं और उस अति महत्वाकांक्षा में हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो असफलता का सबसे मूल कारण ये भी है कि हमें चमकती हुई चीज़ें सोना दिखें, परंतु हमें उनकी ओर लपकना नहीं है। हमें अपनी योग्यता के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करना है। आपको किस फील्ड में जाना है इसके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। फिर आप अपने शिक्षक, अपने मार्गदर्शक या जो भी आपको लगता है उनका आपको सलाह लेनी चाहिए, बताना चाहिए कि मैं XYZ फील्ड में जाना चाहता हूँ, मेरे विषय ये कमज़ोर हैं, क्या मैं इनको फ्यूचर में दुरुस्त कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई विषय आपके कमज़ोर रहे, हो सकता है उसका गाइडेंस आपको सही तरीके से ना मिला हो, बाद में आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। करियर चुनते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस करियर की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या इजाज़त देती हैं, क्या आपके पेरेंट्स का जो आर्थिक व्यवस्था है, क्या उस ओर कहीं उनके ऊपर हम एक्स्ट्रा बोझ तो प्रदर्शित नहीं करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ तो लादना नहीं चाह रहे हैं, इनका भी अपन को ध्यान रखना है। तो मिला जुला दोनों के संयोग से, दोनों के सहयोग से, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के सहयोग से कैरियर का चुनाव किया जाना चाहिए। साथ ही कक्षा 10 के बाद जो विद्यार्थी अपने विषयों का चुनाव करेंगे, यहीं पर वो अपना विजन क्लियर कर लें कि हमें आगे चलकर कैरियर पे किस दिशा की ओर जाना है। हमें डॉक्टर बनना है तो हमें बायोलॉजी का विषय चुनना चाहिए। अगर हमें आगे चलकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो हमें अभी से आश्वस्त हो जाना है और
उसके लिए दो चीज़ें मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 11th और 12th से ही आप आर्ट सब्जेक्ट को प्रिफर करें, क्योंकि देखा यह गया है कि आर्ट सब्जेक्ट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका एक सेगमेंट छूट जाता है जिसको साइंस सेगमेंट कहते हैं, मैथ सेगमेंट कहते हैं। तो अगर आप लोगों की दिलचस्पी बेशक सिविल सर्विसेज में है, तो भी आप अपने जो हायर सेकेंडरी का जो सब्जेक्ट है, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर नहीं है, तो आप साइंस विषय से आप अपना हायर सेकेंडरी अवश्य करिए। इससे अन्य विषयों की जानकारी तो मिलती है, साथ में आपकी स्किल डेवलप होती है। आप कक्षा 12 के बाद जब कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के दरमियान आपको आर्ट सब्जेक्ट चुनना चाहिए, आर्ट सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करनी चाहिए अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है। अगर आपको डॉक्टर फील्ड में जाना है तो पहले से ही आपको बायोलॉजी लेना चाहिए, बायोलॉजी लेने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको अगर अकाउंटेंट बनना है, आपको चार्टर अकाउंटेंट बनना है, आपको इस फील्ड में जाना है, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। कॉमर्स की पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए और साथ साथ जो आपके मेंटोर हैं उनसे बीच बीच में आपको गाइडेंस भी लेते रहना चाहिए। यदि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो जाहिर सी बात है आपको मैथ साइंस लेना चाहिए और अभी से आपको उस फील्ड की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आपके टीचर्स हैं, उनसे सलाह लेकर के और करियर के लिए कॉन्शियस हो जाइए। अभी से कॉन्शियस हो जाइए जो बच्चे 10th पास करके आगे निकल रहे हैं। जो बच्चे 12th पास करने के बाद अपना करियर चुनना चाह रहे हैं या करियर बदलना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कोई सा भी विषय उन्होंने पहले से चूज़ कर लिया था, अब उनको एहसास हो रहा है कि नहीं मुझे ये विषय पढ़ना था। तो आपको दोबारा से 12th करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी प्रकार के विषय पे अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए सही मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अच्छा मेंटोर चुनिए और अपना करियर का चुनाव करिए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत प्रकार के मेंटोर ऐसे मिलेंगे जो किसी भी प्रकार के करियर का जो गाइडेंस है वो अपने अनुकूल करेंगे, अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो कभी भी किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के आप अपना करियर काउंसलिंग बिल्कुल नहीं कराइए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट हमेशा इस प्रकार की करियर गाइडेंस करता है, इस प्रकार का करियर काउंसलिंग करता है कि जिससे बच्चे उसके अनुकूल ढल सकें, इन्फ्लुएंस हो सकें। टीचर एक इन्फ्लुएंसर होता ही है, लेकिन हमें चौकन्ना रहना है। हमें किसी ऐसे व्यवसायी व्यक्ति से अपना करियर काउंसलिंग कभी नहीं करवाना चाहिए जो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका रुझान आप देखिए, चाहे अनचाहे उसका रुझान उसी तरफ आपको वो मोड़ना चाहेगा। वो आपकी काबिलियत, वो आपका रुझान नहीं देखेगा, वो अपना रुझान आप पर थोपेगा और आप इन्फ्लुएंस होंगे। इतनी मीठी मीठी बातें होंगी कि आप कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें, अपनी इच्छा पुख्ता रूप से रखें। नहीं, मुझे यही चाहिए और इस फील्ड में मैं क्या क्या कर सकता हूं, कैसे आगे बढ़ सकता हूं। हाँ, आपको फील्ड नहीं पता है, किस फील्ड में क्या चुनना है, तो आप किसी से भी सलाह ले सकते हैं। इत्मीनान से सुनिए, समझिए, अपनी ताकत टटोलिए, अपनी योग्यता टटोलिए, अपनी सक्षमता टटोलिए और अपने माता पिता का धैर्य भी देखिए, माता पिता की आर्थिक व्यवस्था भी देखिए कि वो अफोर्ड कर पा रहे हैं आपके आगे के करियर के लिए अथवा नहीं कर पा रहे हैं। तो इन तमाम प्रकार के जो फिनोमिना है, तमाम प्रकार के जो कारक हैं, वो सब आपके आगे के भविष्य पर को निर्धारित करने वाले हैं। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, किसी को देख करके अपने करियर का चुनाव मत करिए, बहुत ज़्यादा किसी से इन्फ्लुएंस होकर के अपने करियर का चुनाव मत करिए। आप अपने करियर का चुनाव अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए, अपने अवलोकन के अनुसार करिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, निश्चिंत होकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7999115405। मेरा नाम ललित व्यास पांडे है। जी हाँ, मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक हूँ। मैं भी एक कोचिंग चलाता हूँ, कंपटीशन एग्जामिनेशन की कोचिंग चलाता हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि हर व्यक्ति कंपटीशन की ही तैयारी करे, हर छात्र कंपटीशन की ही तैयारी करे, क्योंकि सफलता का एकमात्र मार्ग कंपटीशन नहीं है। आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं, आप उन प्रतिभाओं को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरी बात ध्यान रखिएगा, 99% लोग इस फील्ड में यही चाहेंगे कि आप आइए, कोचिंग करिए, आप कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। लेकिन हर स्टूडेंट कंपटीशन के लिए नहीं बना होता है। आप ये देखिए कि आप किसके लिए बने हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दूसरी बात ये भी है कि हर टीचर आपको मिसगाइडेड नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से नाम खराब होता है, बदनामी होती है, तो आप लोगों को उनसे बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दुनिया बहुत चमकीली है, लेकिन उतनी चमकीली है कि आपकी जो सामान्य आंखें हैं वो देख नहीं पाती क्या सही है और क्या गलत है।
तो पेरेंट्स बच्चों का साथ दें, उनकी भी सुने, अपनी भी बताएं। कई बार बच्चे के ऊपर पेरेंट्स के सपने होते हैं, बच्चे भी चूँकि पेरेंट्स से इमोशनली अटैच होते हैं तो अपने पापा और अपने माता का सपना साकार करने के लिए वो जिम्मेदारियां ले लेते हैं। बाद में देखा जाता है साल 2 साल 3 साल के बाद उसी बोझ के नीचे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अवसादी हो जाते हैं और फिर रास्ता बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो रास्ते वो चुनें जिन्हें बार बार बदलना ना पड़े, एक ही रास्ते पे चले, पूरी ऊर्जा के साथ आप उस रास्ते पर आगे बढ़ें तो निश्चित ही आप सफल होंगे। और मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं आप सभी के साथ और संवेदनाएँ हैं उनके साथ जो छात्र इस बार किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाए हैं। वो मेहनत करें, उन्हें दोबारा अवसर मिला है और अपने आप को और बेहतर तरीके से ग्रूम करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। समय समाप्त नहीं होता है, कोई भी समय देर नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर आपको इस समय पर आपकी आंखें खुल गई हैं तो कंपैरिजन नहीं करना है अपन को। दूसरा, प्रतिशत का भी कंपैरिजन करते हैं हमारे पेरेंट्स भी, हमारे टीचर्स भी। हमारे टीचर्स को भी समान रूप से सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। जिसके बहुत अच्छे अंक आए हैं और जिसके कम अंक आए हैं, सब एक जैसे बच्चे हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं कहीं पार्शियलिटी हो ही जाती है हमारे समाज में। सभी बच्चों को सपोर्ट करिए, माता पिता उनके कंधे पर, उनके सर पर हाथ रखें, उनके साथ घूमने फिरने जाएं। बच्चा पास हुआ है तो सेलिब्रेट करें, कितने भी प्रतिशत मार्क्स लाया है उसको प्रोत्साहित करें, उसको सराहें, उसकी प्रशंसा करें, लेकिन अति प्रशंसा से बचें। कई पेरेंट्स को देखा जाता है, अरे हमारे बच्चे का 95% है। जब आप अपने बच्चे की अति प्रशंसा उसी के सम्मुख करते हैं ना, तो बच्चा आत्मसंतुष्ट हो जाता है। आत्मसंतुष्ट होना आगे के कैरियर के लिए डिजास्टर हो जाता है। उसको लगता है उसने दुनिया की पूरी जंग आज ही जीत ली है और आगे चलकर ना उसका मानसिक शिथिलता आ जाती है, वो मानसिक रूप से शिथिल हो जाता है। तो आगे के कैरियर में वो उतना बढ़िया अप्रोच नहीं कर पाता। हमारे सामने तो लाखों एग्जाम्पल है ना, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी आते हैं, अच्छे परसेंटेज वाले आते हैं, लेकिन वो इतने संतुष्ट होते हैं कि वो आगे का जो मेहनत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो जंग की असली शुरुआत होती है मेरे बच्चों। कक्षा 12 के बाद असली जंग की शुरुआत होती है। आप कक्षा 12 में 99.99% लाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली इम्तहान, असली परीक्षा की घड़ी इसके बाद आती है, जंग इसके बाद शुरू होती है। तो इसलिए उस परसेंट से आपकी काबिलियत सिद्ध नहीं होती, उस परसेंट से ये निर्धारित नहीं होता कि आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर हो गया है। पेरेंट्स को भी इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। 99%, 95%, 90% बिल्कुल मायने नहीं रखता है। आप उनको सराहिए, प्रोत्साहित करिए, लेकिन अति सराहना से बचें। समाज में डींगे मारने से आप लोग बचें। जब आप समाज में डींगे मारने लगते हैं ना, तो इससे बच्चों पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आती है और उस जिम्मेदारी के बोझ तले भी कई बार बच्चे डिजास्टर का शिकार हो जाते हैं, मानसिक डिजास्टर का शिकार हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें मैच्योरिटी के लेवल पर जो पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखनी चाहिए। बाकी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं सभी छात्रों को, और जो छात्र मुझ तक पहुंच सकते हैं बेशक निःशुल्क आप मुझसे बातें करें, और उसमें किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंसर गाइडेंस नहीं होगा। आपके अनुकूल गाइडेंस देने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है और बहुत सारे बच्चे बेहतरीन सक्सेसफुल हैं, सफल हैं, और मैं चाहता हूं कि आपके भी करियर में एक छोटी सी भूमिका मैं निभा सकूं। तो आप मुझसे बेशक बात करिए, जब कभी भी आपको फुर्सत मिले 2 मिनट की बात आप मुझसे कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं ललित व्यास पांडे मिलता हूं फिर किसी इसी प्रकार की जानकारी युक्त वीडियो के साथ। धन्यवाद।